हाउ डू वी फीड आवर सोल्स विद द बाइबल? कैसे अपनी आत्माओं को भोजन खिलाएं? आत्मा का भोजन, वचन का भोजन कैसे खिलाएं? जो बेसिक है, बहुत ही बेसिक है, वो है लगातार वचन को सुनना। ये आदत हमारे अंदर होनी चाहिए, लगातार वचन को सुनना। इसका पहला अर्थ है अटेंडिंग अ बाइबल प्रीचिंग चर्च। बाइबल प्रचार करने वाली कलीसिया को लगातार अटेंड करना। ऐसी कलीसिया में नहीं जाना जहां पे वचन प्रचार नहीं होता। ऐसे चर्च में जाना जहां पे वचन प्रचार होता है, जहां पे बाइबल खरे रूप से जहां बाइबल सिखाई जाती है। आगे है रीडिंग गॉड्स वर्ड, परमेश्वर के वचन को पढ़ना। ये बताइए, हर रोज क्या हम चिंताओं का सामना नहीं करते? क्या हम संघर्षों का सामना नहीं करते? क्या हम दुविधाओं का सामना नहीं करते? अगर हम ये सारी चीजें हर रोज का सामना करते हैं तो फिर हमें बाइबल कब कब पढ़नी चाहिए? हर रोज। अगर पाप से रोज सामना करते हैं, अगर संघर्ष रोज होते हैं, तो फिर बाइबल भी तो हर रोज पढ़नी है। इसलिए आपके जीवन में बाइबल पढ़ने का नियम होना चाहिए। अगली बात है जो हमें करना चाहिए, वो है स्टडिंग गॉड्स वर्ड। परमेश्वर के वचन को अध्ययन करना, स्टडी करना। कहते हैं कि अगर हम परमेश्वर के वचन को रीड कर रहे हैं, अगर हम पढ़ रहे हैं, हम केवल उसकी चौड़ाई को देख रहे हैं। लेकिन अगर हम वचन को अध्ययन कर रहे हैं तो हम उसकी गहराई में जा रहे हैं। तो स्टडी करना मतलब धीरे धीरे पढ़ना। एक एक लाइन को मतलब एक एक खंड को, चैप्टर को 3 बार 4 बार पढ़ना, धीरे धीरे पढ़ना। जो बाइबल का अध्ययन करता है, हमेशा उसके हाथ में डायरी और पेन होना चाहिए। एक मसीही के लिए उसकी बाइबल, उसकी डायरी, उसका पेन एक साथ रखा हुआ होना चाहिए। और चौथा है अप्लाइंग गॉड्स वर्ड, परमेश्वर के वचन को लागू करना। एजरा के बारे में ऐसा लिखा है कि एजरा 7:10 में लिखा है कि एजरा ने अपने आप को समर्पित किया परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए, समझने के लिए, अध्ययन करने के लिए और अपने जीवन में उस वचन को लागू करने के लिए और उसको शिक्षा देने के लिए उसने अपने आप को समर्पित किया। तो जो कुछ आप परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, उसको अपने जीवन में लागू करते जाएं, उसके अनुसार चलते जाएं। और अंतिम है वचन को सिखाना। वचन को सिखाना, और हम वचन को तभी सिखा सकते हैं जब ये पहले के जो 4 काम है हमने पूरे कर लिए हैं। अगर मुझे वचन सिखाना है तो कैसे ये मेरी आत्मा को फीड करेगा? इससे मेरी आत्मा को क्या लाभ होगा? क्योंकि अगर आप सिखाएंगे ना वचन, तो क्या आप ऐसे ही खड़े हो जाएंगे सिखाने के लिए? क्या करेंगे आप सिखाने से पहले? आप बहुत सारा समय बिताएंगे, बहुत सारी प्रार्थना करेंगे,